जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष प्रयोग जो कि जड़ से संबंधित है, जो कि गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो उस दिन आप इसको कर सकते हैं। सामान्य सा प्रयोग है, न मंत्र की आवश्यकता है, न यंत्र की आवश्यकता है, ना ही किसी और अन्य वस्तु की आवश्यकता है। आपके घर में जो सामान्य चीजें हैं उनसे ही आप इसे प्राप्त कर सकते हो। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। सामान्य सा प्रयोग, लेकिन असामान्य प्रभाव देने वाला। देखो, बांदा जो किसी पेड़ के ऊपर पेड़ लगता है, जड़ी, ये सभी बहुत प्रभावशाली चीजें हैं, लेकिन ये काम तभी करती है जब इनको सही मुहूर्त में आप लाओगे। सही मुहूर्त में सही विधि से अगर आप ले आए तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो काम करेगी ही करेगी। जैसे एक बार आपने बिल्ली की जड़ या फिर आपने हत्ता जोड़िया किसी भी चीज को अभिमंत्रित करके रख दिया तो वो उस विषय पे काम करना शुरू कर देती है। वो बात अलग है कि कोई गंभीर दोष आदि आपकी कुंडली में है या कोई गंभीर तंत्र प्रयोग है तो आप उसका पूरा प्रभाव नहीं ले पाते, या फिर आपने उसका प्रयोग करने में कोई गलती कर दी तो। अन्यथा ये सारी वस्तुएं 100% अपना प्रभाव देती है। तो आज उन्हीं में से एक विशेष प्रयोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसको आप 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र में करके और इसका लाभ उठाएंगे। 25 तारीख को आपको क्या करना है, उससे एक दिन पहले यानी 24 तारीख को बुधवार को आप शंख पुष्पी, यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं तो शंख पुष्पी की जड़ लाना है, और यदि आप शत्रुनाश चाहते हैं तो चमेली के पौधे की। तो आप शंख पुष्पी पे पहले बात कर लेते हैं, फिर चमेली के पौधे का विधान बता देते हैं। एक दिन पहले बुधवार को पहुंच जाए जहां भी शंख पुष्पी का पौधा हो, कुमकुम चावल से उसका पूजन कर दें। शाम को या सुबह में कभी भी कर सकते हैं। एक दीपक लगा दे घी का, अगरबत्ती या धूप बत्ती लगा दे, वैसे धूप बत्ती का प्रयोग करें, और उनसे प्रार्थना करें कि हमें हमारे महत्वपूर्ण कार्य या फिर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने, धन लाभ के निमित्त आपकी जड़ की आवश्यकता है। आप कृपा कर कल हम लेने आएंगे तो हमारे साथ चलें, ऐसा निवेदन करके और आ जाएं। फिर आपको दूसरे दिन मुहूर्त, जैसे 25 तारीख को जो मुहूर्त है वो है सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच का। आप वहां जाएं, जाकर पुनः पूजन करें और हाथ में जल लेके कहें कि भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ जो भी भूत प्रेत पिशाच आदि हो वे सभी इससे दूर हो जाएं, ताकि मैं इस जड़ को ले जा सकूं। ऐसा बोल के पानी छिड़क दें वहां पे। पुनः दीपक प्रज्वलित करके फिर उसकी जड़ को निकाल लें। पौधा अगर बड़ा हो तो आपको पूरा पौधा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी जड़ को नीचे से, जो पूरी जड़ होना चाहिए, तोड़ ताड़ के ना लाएं, अच्छे से खोद के लाएं, और उस जड़ को लाकर घर पर स्नान आदि करवा दें। अगर 6 से 7:30 बजे की पूरी प्रोसेस हो जाती है तो ठीक। जड़ लाके उसकी वापस प्राण प्रतिष्ठा करने, जो हमने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की विधि चैनल पे दी है, उसी विधि से प्राण प्रतिष्ठा करना है। अगर उस समय अंतराल में आप कर सकते हैं तो ठीक, अन्यथा लाकर घर पे सामान्य पूजा पाठ कर दें और फिर 12 बजे के लगभग उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर बीच में ना करें। और अगर 7:30 के पहले आप घर के आसपास से 10-15 मिनट में ला सकते हैं तो फिर से उसी समय पहले ही सारी सामग्री घर तैयार करके जाएं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसे किसी भी चांदी के डिब्बे में अपने धन रखने के स्थान पे रख दें, तो चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे उसके प्रभाव। एक दूसरी चीज होती है, अगर बड़ा सा तावीज लेके आप चाहें तो उसको उसमें डाल के गले में या बाजू पर भी धारण कर सकते हैं। जो चमेली का पौधा है उसका भी यही विधान है, लेकिन वहां पर बोलना होता है कि हमारे संपूर्ण शत्रुओं के नाश के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं और कल आपको लेने आएंगे। इस प्रकार जो हम जब लेने जाते हैं तो किस पर्पज से उसको लेने जा रहे हैं वो वहां बोलना आवश्यक होता है, और इसी विधि से लाना, इसी विधि से प्राण प्रतिष्ठित करके या तो रखना है या धारण करना है। छुआछूत से इसको थोड़ा सा बचा ले, जैसे टाइमिंग वगैरह महामारी का समय होता है
स्त्रियों का, उस समय इसको छुआछूत ना हो, इस पर परछाई ना गिरे। शमशान आदि कहीं से आप आ रहे हैं तो उसको सीधे नहीं छूना है। बहुत से लोग शमशान से सीधे घर में आ जाते हैं या फिर नहाना वगैरह पसंद नहीं करते, तो वो जरूरी है जब भी आप शमशान से या तो आप नहा के आए या फिर घर पे बिना किसी को छुए आप सीधे नहाने के स्थान पे चले जाएं। कपड़ों के सहित नहा लें, कपड़े भिगोना भी जरूरी है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। अनेक प्रकार के बांधे और जड़ियां हैं जो अनेक प्रकार से प्रभाव देते हैं। अब इसका प्रभाव कैसे होता है? ये लगातार प्रभाव बढ़ता जाता है। आप जितना इनको पहन के रखोगे, दिन ब दिन आप उसको आज लाए हो और साल भर जब बाद आप उसको वैसे तो भूल ही जाओगे, क्योंकि उस बीच आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। तो साल भर बाद व्यक्ति जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैंने कितनी ग्रोथ कर ली। उसे वो सारी चीजें दिखती है। कहते हैं ना, लक्ष्मी आती है लेकिन स्थायी नहीं होती है। तो व्यक्ति को ये प्रयोग करते रहना चाहिए। छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग, गौर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, कमला कंचन, नागेश प्रयोग, एक दिन का धूमावती माता का प्रयोग, ये प्रयोग भी आपको करते रहना चाहिए ताकि जो आपकी आगे बढ़ने की स्पीड है वो सबसे तेज रहे। इसके अलावा कुंडली आदि में कोई दोष है तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लें, उनका निवारण करवाएं। कुंडली विश्लेषण के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डालकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। 2 से 3 दिन में नंबर आ जाता है। आप उसमें पता कर सकते हैं कि आपको भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो कब होगी, विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, इनकम की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी करे या व्यापार, जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसका क्या कारण है और कैसे उनका निवारण करें। ये सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाती है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली आदि है ही नहीं, तो वो क्या करें, वो ऑरा स्कैनिंग करवा लें। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपनी पूरी फोटो भेजे, सर से पैर तक की। फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल, ये 3 चीजें नहीं पहनना चाहिए। कपड़े पहनना है, सर से पेट तक की फोटो खींच के भेज दें। और सीधे हाथ के हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो स्त्री है तो उल्टे हाथ के हथेली की फोटो। उस फोटो से आपका ऑरा स्कैनिंग हो जाएगा। ग्रह दोष आदि पता चलेंगे, उनके निवारण कैसे करना है, उपाय क्या करना है, सारी चीजें पता चलेगी। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट फोटो के साथ डाल दें। ये बेहद सामान्य से दिखने वाले उपाय प्रयोग आपका जीवन अवश्य बदलेंगे और इसका आप लाभ उठाएं जितना उठा सकते हैं, क्योंकि जितने प्रयोग आप करेंगे उतने ही लाभान्वित होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।